हेलो एवरीवन, आई एम श्वेताम्बरी शर्मा फ्रॉम केएमएस फैशन। आज हम अपना रिवीजन ऑफ क्वेश्चन पेपर जो कि हमारा 5 नवंबर 2020 एनटीए नेट होम साइंस का पेपर था, उसका 9th पार्ट लेके आए हैं। इसमें लास्ट हमारे 10 क्वेश्चंस रहेंगे। लास्ट तो नहीं रहेंगे बट क्योंकि आपको पता है कि कॉम्प्रिहेंशंस आते हैं अब हमारे लास्ट में एग्जाम के, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है कि मैं आप लोगों को कॉम्प्रिहेंशन भी बताऊं, हमारे 2 पैसेजेस आते हैं, 2 कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आते हैं और हर में 5-5 क्वेश्चंस होते हैं। सो अगर इफ़ यू वांट कि हम यहाँ पर डिस्कस करें कि क्या बहुत आसान तरीका हो सकता है कि आप सारे के सारे कॉम्प्रिहेंशन के जो पैसेज होते हैं वो अच्छे से कर पाएँ और आपके जो ये 10 क्वेश्चंस है मीन्स 20 मार्क्स है वो डेफिनेटली आप अचीव कर पाए। तो उसके लिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें कमेंट करिए सो दैट हम नेक्स्ट वीडियो अपनी उसकी ज़रूर लेके आए। साथ के साथ आप हमारी लाइव क्लासेस जो कि टेक्सटाइल्स की इस टाइम चल रही है, टेक्सटाइल्स के बाद हमारा अपैरल डिज़ाइनिंग स्टार्ट हो जाएगी, उनको आप ले सकते हैं। पेड क्लासेस रहेंगी वो, और वो क्लासेस आपको रिकॉर्डेड भी अवेलेबल हो जाएंगी। साथ के साथ सारी के सारी 10 यूनिट्स के पीडीएफ नोट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। आपको 10 की 10 यूनिट के लेने की कोई ज़रूरत नहीं, आप इंडिविजुअल भी ले सकते हैं। और ये हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, यहाँ पर आप हमें ईजिली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एनी टाइम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट डिस्क्राइब अ मैट्रियार्चल फैमिली। सो इसके ऊपर हमने एक पूरी वीडियो भी डाल रखी है। अब यहाँ पर ध्यान रखिए, इन्होंने क्या क्वेश्चन किया है, नॉट पूछा है। तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि वो आपसे क्या पूछ रहे हैं, वो आपसे नॉट पूछ रहे हैं। सो अथॉरिटी वेस्ट इन द वुमेन हेड ऑफ द फैमिली, marriage relations are transient, the husband is sometimes a casual visitor, descent is through the mother, property is transferred through the mother। so matriarchal family कौन सी होती है जिसके अंदर head कौन होता है, mother होती है। तो does not, यहाँ पर does not है, so answer is second, that matriarchal hypothetical social system in which the mother or a female elder has absolutely authority over the family group। तो मैट्रियार्चल कौन सी होती है, जिसमें हमारी जो वुमेन है, जो एल्डर वुमेन है, मदर है, वो फैमिली की हेड होती है। बाय एक्सटेंशन वन और मोर वुमेन एज इन द काउंसिल एक्सर्ट अ सिमिलर लेवल ऑफ अथॉरिटी ओवर द कम्युनिटी एज अ होल। सो प्रॉपर्टी भी ट्रांसफर होती है, डिसेंट भी मदर के होते हैं और अथॉरिटी वेस्ट भी मदर हेड होती है। सो नॉट में क्या आएगा, मैरिज रिलेशंस आर ट्रांजेंट, द हस्बैंड इज समटाइम्स अ कैजुअल विजिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इमल्सिफाइंग प्रॉपर्टी ऑफ म्योनीज इज एट्रीब्यूटेड टू। म्योनीज की इमल्सिफाइंग जो प्रॉपर्टी होती है वो किसको एट्रीब्यूट करती है, ब्रोमोलाइन, लेसिथिन, पेप्सिन या ओवा ग्लोब्यूलिन। सो करेक्ट ऑप्शन है सेकंड, दैट इज द प्रोटीन एंड लेसिटिन इज द एग योक्स सर्व एज इमल्सिफायर्स इन म्योनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें अरेंज करने हैं चॉकलेट मेकिंग के कुछ एक स्टेप्स। सो रिफाइनिंग, कोका लिक्विड, टेम्पटिंग, एडिंग ऑफ मिल्क, शुगर, फैट, एनब्रोमिंग एंड कॉन्चिंग। सो करेक्ट हमारा सीक्वेंस जो यहाँ पर रहेगा दैट इज सेकेंड। सबसे पहले कोका लिक्विड, आप एक लिक्विड प्रिपेयर करेंगे, उसमें ऐड करेंगे मिल्क, शुगर, फैट, देन रिफाइनिंग एजेंट्स, देन कॉन्चिंग, टेम्पटिंग एंड एम्ब्रोइंग। सो इफ़ यू वांट ऑल्सो कि हम इस तरह के जो क्वेश्चंस है, जो स्टेप वाले क्वेश्चंस है, उसकी एक्सप्लेन फॉर्म लेके आए तो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। किसी पर्टिकुलरली टॉपिक के ऊपर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको कमेंट करना पड़ेगा हमें, और फॉर श्योर वो वीडियो आपके लिए हम जल्द ही लेके आ जाएंगे। Which one of the following groups are organic resources? Organic resources कौन से हैं, plants, water, fossil fuel, fossil fuels, plants and animals, animal, air, water, air, plants and minerals. So correct option is second, that is fossil fuels are hydrocarbon, primary coal, fuel oil and natural gas formed from the remaining of dead animals and plants. So correct option हमारा second रहेगा। थर्ड स्टेज ऑफ एरिक एरिक्सन थ्योरी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज कॉल्ड, कौन सी रहेगी। सबसे पहले हम 8 की 8 स्टेजेस देख लेते हैं और उसमें से जो हमारी थर्ड स्टेज है, पहले सारी स्टेज है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इंडस्ट्री वर्सेस इंफेरिटी, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डेस्पेयर्ड। सो थर्ड हमारी कौन सी रहेगी, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इन द फॉलोइंग प्लेस वॉप इकत इज नॉट प्रोड्यूस्ड। वॉप इकत कौन सा नहीं हमारा प्रोड्यूस होता है, पटन, तंजौर,
कांचीपुरम और सूरत। सो करेक्ट ऑप्शन है हमारा फोर्थ, दैट इज सूरत, बिकॉज जो हमारे पटन है, तंजौर है और कांचीपुरम है, वो सारे के सारे वहाँ पर हमारा इक्कत जो है वो प्रोड्यूस होता है। पटन जैसे आपका गुजरात में है, कांचीपुरम आपका तमिलनाडु से बिलोंग करता है, तो वहाँ पर हमारे वॉप इक्कत के प्रोड्यूस होते हैं, और यहाँ पर नॉट पूछा है, सो सूरत के अंदर नहीं होता। Which of the following are the component of ICDS, that is Integrated Child Development Services की कौन से components है? Formal Education, एंटीनेटल सर्विसेज, रेफरल सर्विसेज और सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन और इम्यूनाइजेशन। सो करेक्ट ऑप्शन है हमारा फर्स्ट, दैट इज सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, प्री स्कूल, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, मीन्स यहाँ पर फॉर्मल एजुकेशन नहीं होता, सो एक यही इस ऑप्शन में नहीं आएगा, वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप एंड रेफरल सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इमोशनल कॉम्पिटेंसी इंक्लूड स्किल्स सच एज। सो इमोशनल कॉम्पिटेंसी की कौन कौन सी स्किल्स होती हैं? बीइंग एबल टू मिमिक अदर इमोशंस, बीइंग अवेयर ऑफ वंस इमोशनल स्टेज, बीइंग सेंसिटिव टू अदर्स इमोशंस, यूजिंग द वोकैबुलरी ऑफ इमोशन टर्म्स और नॉट हैविंग एनी नेगेटिव इमोशंस। सो करेक्ट ऑप्शन फोर्थ रहेगा, द फंक्शनल कैपेसिटी वेयर इज इन अ ह्यूमन कैन रीच देयर गोल्स आफ्टर एन इमोशन एलिसिटिंग एनकाउंटर्ड इमोशंस एज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सेल्फ एफिशिएंसी। सो हमारा जो बी, सी और डी रहेगा वो हमारा इसमें से आंसर रहेगा कि हमें अवेयर होना चाहिए किसी के भी इमोशंस के लिए, हमें सेंसिटिव होना चाहिए दूसरे के इमोशंस के लिए, और वोकैबुलरी जो हमारी टर्म्स यूज होनी चाहिए इमोशनल टर्म्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेसिक प्रीमाइस ऑफ द प्रोहिबिटेशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 इज। सो 2006 के अंदर जो चाइल्ड प्रोहिबिटेशन था, चाइल्ड मैरिज एक्ट का, उसका क्या बेसिक प्रीमाइस था? चाइल्ड मैरी कर सकता है 15 साल के बाद, चाइल्ड जा सकता है और मैरिज एक ऑफेंस है, मेकिंग अ चाइल्ड गो मैरिज, और एक लड़का और एक लड़की 18 साल की एज में शादी कर सकते हैं, फिर गर्ल 18 और बॉय 21 के में। सो करेक्ट ऑप्शन फोर्थ है कि अ चाइल्ड इज अ पर्सन हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड 21 ईयर्स इन केस ऑफ मेल एंड 18 इन केस ऑफ फीमेल। अगर वो माइनर कब होंगे? जब वो लड़की 18 साल तक माइनर है और लड़का 21 साल तक। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज एक्सपेंडिचर फॉर सेलिब्रेशन दिवाली इज। एक्सपेंडिचर बताना है, प्लान्ड एक्सपेंडिचर है, सेमी फिक्स्ड है, अनकंट्रोल्ड है, ये एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर है। सो करेक्ट ऑप्शन है हमारा एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर है, क्योंकि एक्स्ट्रा हम दिवाली को मनाते हैं, हर किसी का अपना तरीका होता है, तो एक एक्स्ट्रा प्लान्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग। सो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन, होपफुली आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देती हूँ, अगर आपको लास्ट के जो 10 क्वेश्चन है उसकी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप इंडिविजुअल कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और किसी टॉपिक के लिए भी आप हमें इंटीमेट कर सकते हैं। सो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए KMS फैशन को। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम, हैव अ नाइस डे।